बंटवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंटवारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पार्षद एक अपना रिश्तेदार लाया बनौली का एक लड़का को कर दिया है। एक मुख्य पार्षद जो अपना भगना को कर दिया, जो आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, उसको अकाउंटेंट का नौकरी दे दिया गया है। ये तो हमारा टेलर है, फिल्म अभी चलना बाकी है। नगर पंचायत के कार्यालय में वंशवाद और अफसरशाही चल रही है। इस अफसरशाही में आप एक चीज देख लीजिए, जो अभी कार्यपालक पदाधिकारी आए हैं, सो हमारे मुख्य प्रतिनिधि के मुख्य पार्षद के जो है सो रिश्तेदार हैं। एक वार्ड पार्षद को फोन करके पूछा भैया वैकेंसी आया सुने है, तो कहता ना कोई वैकेंसी नहीं आया है। कहाँ कोई वैकेंसी आया है, जबकि उसके भतीजा का हो गया है। जब पता चला कि प्रदर्शन होने वाला था, हमको फोन करता है कि समझ करो प्रदर्शन, तो मेरे भतीजा का नौकरी छूट जाएगा। कि मुख्य पार्षद की भगना का बहाली, उप पार्षद की भौजाई की बहाली, ये सिद्ध करता है कि इसमें भ्रष्टाचारी है। अगर साथ में गए कार्यपालक उनके साथ अभद्र व्यवहार किए, या आप लोग अंदर क्यों आए, बाहर जाइए, प्रशासन बुलाएंगे, फोर्स बुलाएंगे। गुपचुप तरीके से जो पैसा दे उसका हो जाए, गरीब बवाते रह जाए। अकाउंटेंट के लिए प्रयास किया था, इससे 3 लाख रुपए मांगा गया। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। अभी मैं आ चुका हूँ सिंहबारा नगर पंचायत में, जहाँ नगर पंचायत की ठीक सामने आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य पार्षद प्रेम भगत और कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेष आरोप लगा रहा है कि अपने रिश्तेदार को जॉब दिया जा रहा है, मनमाना तरीका से जॉब दिया जा रहा है यहाँ पे। वहीं क्या कुछ इनकी मांग है, चलिए आपको हम सुनाते हैं। हम देवनाथ चौपाल है, मैं वार्ड 8 का पार्षद हूँ। अच्छा, आप लोग आज धरना प्रदर्शन किए, क्यों धरना प्रदर्शन किए और क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोग का मांग है, जो आज जो नगर पंचायत में 10 बहाली हुई है, जिसमें अकाउंटेंट, क्लर्क और वगैरह वगैरह 10 बहाली हुई है, उसको स्वच्छ तरीके से बहाली किया जाए, और जो गुपचुप तरीके से बहाली किया गया है उसको रद्द किया जाए। इससे पहले मैं कार्यपालक से, मुख्य पार्षद से, उप मुख्य पार्षद से इसके बारे में जानकारी मांगा था, और उसने मुझे कोई जानकारी नहीं दिया। अचानक मैं जब इधर से जा रहा था तो पता चला कि आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जब मैं अंदर गया, कुछ हमारे जनता प्रतिनिधि भी थे, जनता भी थे, हम साथ में गए। कार्यपालक उनके साथ अभद्र व्यवहार किए, जब आप लोग अंदर क्यों आए, बाहर जाइए, प्रशासन बुलाएंगे, फोर्स बुलाएंगे। हमरे कहने का मतलब है, जो ये कार्यालय है वो जनता के लिए बना है, सब प्रतिनिधि के लिए बना है। जनता ही प्रतिनिधि और कार्यपालक किसी के काम के लिए है तो जनता के काम के लिए है, ना कि वो अपने काम के लिए आए हैं। अगर जनता कोई सवाल के लिए उसके पास जाते हैं तो डांट डपट के भगा देते हैं। और उसके बाद उनसे पूछे तो कहा कि एनजीओ बहाली किया है। हम पूछे कौन सा एनजीओ किया है, उसका पोर्टल क्या है, उसका विज्ञापन कब निकला, कुछ नहीं जवाब दिया। लास्ट में जाके हम एक आवेदन उनको तैयार करके जो ये है कार्यपालक को दिए, जो तत्काल इस बहाली को, इस जो प्रक्रिया चल रहा है उसको अविलंब आप बंद कीजिए, और सभी को डुगडुगी बजा के, आम जन को बता के, बैनर पोस्टर लगा के आप सूचना दे के बहाली कीजिए, फ्रेश बहाली कीजिए। जिसका बेटा लायक होगा, जो उस योग्य होगा, उस पोस्ट पर उसको बहाली किया जाए, न कि गुपचुप तरीके से पैसे लेकर जिसको जिस जगह पर मन हुआ अकाउंटेंट बना दिए, किसी को कुछ बना दिए, जो कोई किसी स्तर से उस लायक नहीं। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हुई है तो उसकी टाइपिंग की स्पीड देखा जाता है, जिसका स्पीड अधिक होगा वो जाएंगे। अच्छा, आप लोग जो ये मनमानी का आरोप लगा रहे हो, किन पर आरोप लगा रहे हैं? कार्यपालक, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, तीनों का है, तीनों का मिली भगत है। मैं पूर्व मुखिया हूँ सिंहवाड़ा का। इस बार भी मुख्य पार्षद के पद में कॉन्टेस्ट दिया था, और इसकी कॉपी हम लोगों ने लिखित रूप में इसी मांग के साथ प्रधान सचिव नगर विकास को दिए हैं, कॉपी डीएम दरभंगा को दिए हैं, और नगर आयुक्त दरभंगा को, जो इनके नियंत्री पदाधिकारी हैं, उनको भी सारी जानकारी रजिस्टर्ड डाक से कल ही भेज दी गई है। उम्मीद है कि आज निश्चित रूप से उनको प्राप्त होगा। अच्छा, क्या कुछ मांग है, थोड़ा विस्तार से बताइए। मेरा मांग है कि जो भी बहाली होनी है वो निष्पक्ष, निस्वार्थ भाव से सबों को सूचना देते हुए, डुगडुगी बजाकर, माइकिंग कराकर, ओपन कंपटीशन के तहत ली जाए, न कि गुपचुप तरीके से जो पैसा दे उसका हो जाए, गरीब बवाते रह जाए, गरीब को कोई टोकने वाला न मिले। तो पैसा निश्चित रूप से ये पैसा का साक्ष्य है इसके पीछे, कोई साक्ष्य? जी हाँ, साक्ष्य का आदमी यहाँ कौन था जी, जो 3 लाख रुपया मांगा गया था? बोलिए, बताइएगा। ये सामने है। अकाउंटेंट के लिए प्रयास किया था, इससे 3 लाख रुपया मांगा गया। कौन मांगा था आपसे 3 लाख रुपया? अच्छा, 2 साल बीत गया, आज तक आम जनता का कोई भी समस्या, कोई मुद्दा या कोई विकास का कार्य जमीनी स्तर पर नहीं हुआ।
जैसे उदाहरण स्वरूप घर घर से आवास का फॉर्म लिया गया, लेकिन आज तक नहीं उस आवास योजना पे कार्रवाई किया गया या कोई कार्य किया गया। या हमारे अधिकारी जो हैं, या वो पार्षद हो कि मुख्य पार्षद हो, हाँ, सभी लोग वही काम करते हैं जिसमें पैसा आवे, जिसमें दलाली हो। उदाहरण स्वरूप अभी अभी आप देख लीजिए कि अभी तुरंत इसमें 4 लाख का काम किया था पंखा बिजली का, और 10 दिन पहले पूरा एसी लगा रहा है 25 फीट के स्क्वायर फीट में 3 एसी लगा रहा है, क्योंकि इसी योजना से उन लोगों को जेबी भरता है। आज आप ऐसा कर रहे हैं ना, आपके द्वारा कहा गया कि आरोप लगा रहे हैं, आरोप नहीं है, ये सिद्ध होता है कि मुख्य पार्षद की भगना का बहाली, उप पार्षद की भौजाई की बहाली, ये सिद्ध करता है कि इसमें भ्रष्टाचारी है। अगर नहीं रहता तो आम जनता के बीच में नौजवान को ऑप्शन देना चाहिए था कि भैया आवेदन कीजिए, जो उस लायक होंगे उनको नौकरी मिलेगा, या किसी का लड़का हो या किसी का बच्चा हो। मुख्य पार्षद के जो भगना का बहाली हुआ है, जी। वो भगना कहाँ का है? ये आपको अदर पंचायत का यहाँ नहीं, नगर पंचायत सिंहवाड़ा का नहीं नहीं है। नहीं, अदर पंचायत का। आज जो ये बोले हैं मुख्य पार्षद के भौजाई की बहाली हुई, हाँ, वो इसी पंचायत के भौजाई है, भौजाई है। भौजाई है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का आरोप है कि जैसे जो भी मुख्य पार्षद हो या उप मुख्य पार्षद अपने घर के और अपने ही आदमी को बहाल करते हैं। देखिए, जो वार्ड पार्षद, जो वार्ड पार्षद निस्वार्थ है, वो इसके विरोध में है, और जिसके अपने संतान, अपने भाई, अपने भतीजा, अपना पड़ोसी को जो क्लोज करके नौकरी दिलाने का, पैसा लेने का काम किया है, वो उसके पक्ष में है। यही बात है। मुख्य पार्षद के भगना कौन सी चीज में बहाली हुई? अकाउंटेंट ये हमारे वार्ड साहब बता दिए हैं अकाउंटेंट में। अकाउंटेंट में। जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। अच्छा राजन जी, क्या कुछ है जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? ये नगर पंचायत के कार्यालय में जितना पद निकला है, 10 पद निकला है, जो भी पद हो उस पर भ्रष्टाचार के द्वारा सबको नियुक्त किया गया है, कुछ पैसा ले लेके। इसमें सिंहवाड़ा का बहुत कम है और बाहर बाहर का अपने अपने रिश्तेदारों को लाया है। जैसे उप मुख्य पार्षद एक अपना रिश्तेदार लाया, बनौली का एक लड़का को कर दिया है। एक मुख्य पार्षद जो अपना भगना को कर दिया, जो आर्ट्स से पढ़ा हुआ है, उसको अकाउंटेंट का नौकरी दे दिया गया है। आर्ट्स से पढ़ा अकाउंटेंट का नौकरी मिल गया है। इतना भ्रष्टाचार है, हम लोग या डिग्री लेके बैठे हुए हैं, एमए का डिग्री लेके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो अकाउंटेंट वाला दिखाइए ना है, अपना। जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, बोलिए जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है, उसको अफसर वाला नौकरी मिल रहा है। सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तरह तरीका से अपना जैसे जैसे किसी को पता नहीं चला कैसे ये वैकेंसी आया, कैसे इसका बहाली हो गया। हमने एक वार्ड पार्षद को फोन करके पूछा कि भैया वैकेंसी आया सुने हैं, तो कहता ना कोई वैकेंसी नहीं आया है। कहाँ कोई वैकेंसी आया है? और जबकि उसके भतीजा का हो गया है, उसका भतीजा का हो गया, और वो बोलता है कि हमको नहीं पता कैसे वैकेंसी आया, किसका हो गया। आज सवेरे जब पता चला कि प्रदर्शन होने वाला, तो हमको फोन करता है, कहे कि सब मत करो प्रदर्शन, तो मेरे भतीजा का नौकरी छिट जाएगा। ऐसा मुख्य वार्ड पार्षद सब है सिंहवाड़ा में। क्या कुछ मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि फ्रेश तरीका से बहाली हो, जो योग्य है उसको नौकरी मिलना चाहिए। एक कंपटीशन होना चाहिए जिसके तहत नौकरी सबको दिया जाए, नौकरी दिया जाए। सर्टिफिकेट नाम अविनाश कुमार, लोग मोहन सनी के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ के 2011 से 21 तक मैंने मुखिया रहा। अच्छा, क्या कुछ मांग है जो आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर मांग- रहे हैं? धरना प्रदर्शन हम लोगों का एक ही मांग है कि जो बहाली अभी तक हुई है, इससे पूर्व में भी बहाली हुई, हम लोगों ने कहा कि इसको रोस्टर वाइज बहाली कीजिए, उसको नजरअंदाज कर दिया। तो हम लोगों को ये लगा कि अब इससे काम नहीं बनेगा, अब हम लोगों को प्रदर्शन करना होगा, नगर आयुक्त के पास आवेदन देना होगा और नगर आवास विभाग मंत्री के पास देना होगा। तो हम लोग वो भी काम कर दिए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंहवाड़ा नगर पंचायत के गरीब गुरबा जनता है, उनका जो बेटा में जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को आप प्रदर्शित कीजिए। आप वहाँ उस तरह से प्रतियोगिता लाइए, उस तरह से खुली प्रतियोगिता लाइए, गुपचुप तरीके से नहीं होकर के खुली प्रतियोगिता लाइए और सबों को फॉर्म फिलअप करने के लिए कहिए और उस प्रतियोगिता करा के जो जिनको बहाली हो
वो स्वतंत्र रूप से बहाली करेंगे। जो योग्य हो, अयोग्यता अनुसार से उनकी बहाली होगी। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ मनमानी चल रही है, किसी की बात नहीं सुन रही है। हमारे वार्ड पार्षद, आज के वार्ड पार्षद महोदय भी आपको ये जानकारी दी है कि किसी की बात को ये कार्यपालक सहायक सुनने को तैयार नहीं है। उसमें जाते हैं तो कहते तुम क्यों आ गया, पुलिस बुलाते हैं। मैं आप पत्रकार महोदय के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये कार्यपालक सहायक के पिताजी का संपत्ति है कि ये आम जनों का संपत्ति है? ये आम जनता की संपत्ति है। आम जनता कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आपके पास जा सकती है। वो उनके लिए 24 घंटा खुला हुआ है, उसको आप रोकते हैं। आप आप कार्यपालक सहायक हैं, हर जनता को सुनने के लिए हैं। आप किसी जनता को आप बरगला करके, अच्छा, आप लोग का जो अगर मांग नहीं माना गया तो कब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, अनिश्चितकालीन तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और इससे ये तो हमारा टेलर है, फिल्म अभी चलना बाकी है। मैं यहाँ से आपको मैसेज देना चाहता हूँ, अभी भी आप सुधर करके इसको अविलंब कैंसिल करते हुए नया फ्रेश बहाली कीजिए और जो प्रक्रिया है उस तहत कीजिए। मैं प्रक्रिया में उस रोस्टर में कहता है कि ये दलित महादलित के लोगों के लिए आरक्षण सीट होता है, पिछड़ा पिछड़ा के लिए आरक्षण सीट होता है, जनरल के लिए अलग कैटेगरी होता है। वो सब कैटेगरी के फुलफिल करते हुए प्रतियोगिता में जो योग्यता दिखाएंगे उसकी बहाली हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम लोकेश कुमार हुआ। हम सिंहवाड़ा के नगर के जो है सो जनता हुए, नवयुवक हुए। हम लोग को नौकरी की बहुत जरूरी थी, लेकिन हम लोग को ना देते हुए इस नगर पंचायत के कार्यालय में वंशवाद और अफसरशाही चल रही है। इस अफसरशाही में आप एक चीज देख लीजिए, जो अभी कार्यपालक पदाधिकारी हैं सो हमारे मुख्य प्रतिनिधि के, मुख्य पार्षद के जो हैं सो रिश्तेदार हैं, उन्हीं के स्वजाति हैं। मतलब कास्टिज्म का जो है सो इतना बड़ा बवंडर चल रहा है, जिसका कोई तरह का जो है सो पूछने वाला, कोई जानने वाला, कोई कुछ नहीं करने वाला है। अगर मान लीजिए इतनी हिम्मत कार्यपालक पदाधिकारी को है, जो अभी उनकी पहली नियुक्ति है, और इनका मनोबल इतना हाई है, जो एक नगर वार्ड पार्षद जो होते हैं उनको तक वैल्यू नहीं करते। आप नगर पार्षद के, अगर वार्ड पार्षद का अगर वैल्यू नहीं कीजिएगा तो आप क्या मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के चमचा बन के रहिएगा? हम डायरेक्ट चेतावनी देते हैं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को, अगर अपनी रवैया वो अगर सही नहीं किए, सबके साथ सद्भावना और सम्मिलन का व्यवहार नहीं किए, तो हम लोग उनके प्रति यहाँ नहीं, जिला नहीं, यहाँ तक कि पटना में और उसके बाद कोर्ट में भी उनको जो है नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मेरा कहना बस एक चीज है, जब युवा का हकमारी कीजिएगा, युवा के साथ अन्याय कीजिएगा, तो युवा का जो है सो तांडव आपको जो है बर्बाद करके रख देगा। कार्यपालक पदाधिकारी को बोल रहे हैं हम, कार्यपालक पदाधिकारी को बोल रहे हैं, आप युवा के साथ सद्भावना से पेश आइए, ना कि और भ्रष्टाचारी का जो मनोवृत्ति है, आपकी पहली नियुक्ति है आपके और भ्रष्टाचारी वाली मनोवृत्ति है, उसको सुधारिए। अभी लंबा चलना है कार्यपालक पदाधिकारी को। मुख्य पार्षद या उप मुख्य पार्षद 5 वर्ष के लिए आते हैं, लेकिन कार्यपालक को भी लंबा चलना है। अगर वो मनोबल इतना उनका बढ़ा रहेगा तो हम लोग बहुत उग्र तांडव करेंगे, और जिसका जो है इतिहास गवाह होगा। मांग सिर्फ ये है, जो हमारे योग्य साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, उसको खुला प्रतियोगिता करवाएं, ओपन कंपटीशन करवाएं। उसमें जो योग्य है, एक कंपटीशन बेसिस जो होना चाहिए, जो एक मतलब आपको रिजर्वेशन बेसिस जो होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप ये करवाइए, सिलेक्शन करवाइए, ना कि आप मनी बेसिस करवाइए, मतलब पैसा बेसिस करवाइए, ना कि आप जो है सो जान पहचान बेसिस करवाइए। जो करवाना है सो आप ओपन चैलेंज में करवाइए, योग्यता के आधार पर करवाइए। रोस्टर में जैसे जो रिजर्वेशन का रोस्टर होता है उसको फुलफिल कीजिए। नियोजन की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको पालन कीजिए। आप अपने मन मनमानी कीजिएगा तो ये नहीं चलने वाला है। ये तो आज शुरुआत किए हैं, इसका बवंडर बहुत दूर तक जाएगा अगर ये चेतावनी नहीं सुने तो। इसीलिए आपके माध्यम से, आप मीडिया बंधु के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, सचेत हो जाए कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और सभी नवयुवक के बारे में सोचें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।